हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 2 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किस स्टार्टअप कंपनी ने 3D इंजन के साथ दुनिया के पहले अंतरिक्ष रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो आंसर है इसका अग्निकुल कॉस्मोस, और इस कंपनी का हेडक्वार्टर है IIT मद्रास में। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ जो बना था 1924 में, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बनी है इमैनुअल सोबरेन। हाल ही में गोवा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? गोवा नया राज्य बना था 30 मई 1987 को, और ये भारत का हिस्सा बना था 1961 में। कैपिटल है इसकी पणजी, और यहाँ पर अभी सीएम है प्रमोद सावंत। इनकी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और यहाँ पर राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई। हाल ही में प्रवाह पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो ये किया है RBI ने। RBI बना था 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और ये किस कमीशन के तहत बनाया गया था? तो कमीशन का भी नाम याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन। हाल ही में IAF यानी कि इंडियन एयरफोर्स की एक टुकड़ी रेड फ्लैग 2024 में हिस्सा लेने कहां गई? ये रेड फ्लैग 2024 ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, और ये हो रही है अलास्का में। तो आंसर है इसका अलास्का, और अलास्का अमेरिका का 49th स्टेट बना था, और इसका 50वां स्टेट बना था हवाई। हाल ही में किसे NARCL का नया MD और CEO बनाया गया है? तो आंसर इसका P संतोष, और ये NARCL यानी कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। NARCL ये कब बना था? ये बना था 2021 में। हाल ही में SSC के नए चेयरमैन कौन बने? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये कब बना था? ये बना था 4 नवंबर 1975 को। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, और अभी इसके नए चेयरमैन बने हैं राकेश रंजन। और एक होता है UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये कब बना था? ये बना था 1 अक्टूबर 1926 को, और अभी इसके चेयरमैन है मनोज सोनी। हाल ही में 28 मई को किस कंट्री ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया? तो ये मनाया है नेपाल ने। नेपाल रिपब्लिक बना था 28 मई 2008 को, इसीलिए ये 28 मई को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहां पर हेडक्वार्टर है सार्क का। और ये सार्क कब बना था? ये बना था 1985 में। 1985 में। हाल ही में हुए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रां प्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ये बनी है फिल्म मेकर पायल कपाड़िया, और इनकी फिल्म का नाम भी याद रखना आपको, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। ऑल वी इमेजिन एज लाइट। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में तंबाकू नियंत्रण यानी कि टोबैको कंट्रोल के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर है इसका PV सिंधु। और अभी हमने 31 मई को मनाया था वर्ल्ड नो टोबैको डे। वर्ल्ड नो टोबैको डे। और टोबैको यानी कि तंबाकू को भारत में पुर्तगाली लोग लेकर आए थे, यह भी याद रखना। और इसके अलावा टोबैको प्रोडक्शन में भारत का दूसरा रैंक है। पहले नंबर पे है चाइना, चीन पहले पे है चीन, दूसरे पे है भारत यानी कि इंडिया। और भारत में सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादन होता है गुजरात में, यह भी याद रखना। और अभी थोड़े दिन पहले तेलंगाना सरकार ने गुटखा और पान मसाला को 1 साल के लिए बैन कर दिया है, यह भी याद रखना। 1 साल के लिए बैन कर दिया है गुटखा और पान मसाला को तेलंगाना की सरकार ने। तेलंगाना नया राज्य बना था 2014 को, और अभी इसके CM है रेवंत रेड्डी। इनकी पार्टी है कांग्रेस। और अभी यहां पर राज्यपाल कौन है? तो वो है CP राधाकृष्णन। CP राधाकृष्णन। तो तंबाकू नियंत्रण के लिए PV सिंधु को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में UN ने किस दिन पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाया?
आलू का साइंटिफिक नेम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलानम ट्यूबरोसम। सोलानम ट्यूबरोसम। तो यूएन ने पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाया है 30 मई को। 30 मई को। और अभी थोड़े दिन पहले 25 मई को यूएन ने मनाया था पहला इंटरनेशनल फुटबॉल डे। यह भी याद रखना। तो पहला अंतरराष्ट्रीय आलू दिवस मनाया गया है 30 मई को और इसका ऑफिशियल सेलिब्रेशन किया है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका हेडक्वार्टर है रोम में। रोम कैपिटल है इटली की और यह संगठन बना था 1945 में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो हैं क्यू डोंग यू। क्यू डोंग यू। इनका संबंध है चाइना से और चाइना के जो अभी नए रक्षा मंत्री बने हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है डोंग जून। डोंग जून। तो आंसर इसका 30 मई। हाल ही में भारत ने किस कंट्री के साथ आतंकवाद से निपटने के लिए कार्यकारी समिति की 6ठी बैठक की? तो आंसर इसका जापान। जापान की बात करें तो कैपिटल इसकी टोक्यो, यहां पर मुद्रा चलती है येन और यहां पर अभी पीएम है फ्यूमियो किशिदा। फ्यूमियो किशिदा। और इनसे पहले जो पीएम थे जिनका नाम था शिंजो अबे। शिंजो अबे, इनकी गोली मारकर हत्या हो गई थी और ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम थे। और जापान की जो स्पेस कंपनी है जिसका नाम है जाक्सा, जाक्सा यानी कि जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये बनी थी 2003 में। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में। तो आंसर है इसका जापान। हाल ही में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष पर कौन रहे? पिछले 6 सालों से इस लिस्ट को टॉप कर रहे हैं अनीस कपूर और ये लिस्ट निकालता है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहां पर है? ये है संघाई में। संघाई में। और बात करें अगर श्रीनिवास कुलकर्णी की तो इनको अभी थोड़े दिन पहले 100 अवार्ड मिला था। 100 अवार्ड ये देती है हांगकांग की सरकार और इस पुरस्कार को नोबेल ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। पूर्व का नोबेल बोला जाता है सा पुरस्कार को और ये इस साल मिला है श्रीनिवास कुलकर्णी को। और जो सुधा मूर्ति हैं, सुधा मूर्ति के भाई हैं ये श्रीनिवास कुलकर्णी और आलोक शुक्ला, इनको इस साल मिला है ग्रीन नोबेल। ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोला जाता है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड को। और मोहम्मद सलेम, इनको इस साल मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है मोहम्मद सलेम को। तो आंसर इसका अनीस कपूर। हाल ही में हर्ष कुमार जैन किस कंट्री में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो आंसर इसका फिलीपींस। फिलीपींस। और अभी थोड़े दिन पहले रूस में भी भारत के नए राजदूत बने हैं विनय कुमार। विनय कुमार। और म्यांमार में नए राजदूत बने हैं भारत के अभय ठाकुर। अभय ठाकुर। और कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं विजय खांडूजा। विजय खांडूजा। और बात करें अगर फिलीपींस की तो कैपिटल इसकी मनीला। मनीला में हेडक्वार्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का, ADB का। ADB बना था 1966 में और ADB के अभी प्रेसिडेंट हैं मत्सुगु आसाकावा। तो आंसर है इसका फिलीपींस। हाल ही में मुथूट पपाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो ये बने हैं शाहरुख खान। शाहरुख खान। और ये मुथूट पपाचन ग्रुप और मुथूट ग्रुप अलग अलग हैं। ये दोनों बने थे 1887 में। मुथूट पपाचन ग्रुप का हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम में। तिरुवनंतपुरम को एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया बोला जाता है। एवरग्रीन सिटी ऑफ इंडिया ये त्रिवेंद्रम को बोला था गांधी जी ने। ये इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो मुथूट ग्रुप है उसका हेडक्वार्टर है कोच्चि में, कोच्चि केरला में। और ये दोनों कंपनी बनी थी 1887 में। तो आंसर इसका शाहरुख खान। और अमिताभ बच्चन को इस साल दिया गया है 24 अप्रैल को एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड।
ये इस साल दिया गया है अमिताभ बच्चन को, तो आंसर इसका शाहरुख खान। हाल ही में एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है? दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट। ये कहां पर है? ये है अटलांटा में। अटलांटा कहां पर है? अटलांटा है अमेरिका में। और ये जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल है ये बना था 1991 में। इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल है कनाडा में। और जो हमारा ICAO है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1947 में, इसका भी हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में। तो दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट है हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट, जो है अटलांटा में। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो ये बनी है सोफी एक्लस्टोन। सोफी एक्लस्टोन, इनका संबंध है इंग्लैंड से और ये लेफ्ट आर्म स्पिनर बॉलर हैं। स्पिन बॉल फेंकती हैं ये। और ICC ने पिछले महीने यानी कि अप्रैल के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसको चुना? तो पुरुषों में चुना है मोहम्मद वसीम को। मोहम्मद वसीम का संबंध है UAE से। और महिलाओं में चुना है हेली मैथ्यूज को। हेली मैथ्यूज का संबंध है वेस्ट इंडीज से। बात करें अगर ICC की, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये बना था 1909 में। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और अभी इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले का संबंध है न्यूजीलैंड से। तो आंसर है इसका सोफी एक्लस्टन। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।